एक तरफ तो बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाकर कल की लिस्ट में जारी कर दिया है कि सहारनपुर से माजिद अली जी प्रत्याशी हो गए। चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, कैसे जीता जाएगा, ये एक अपने आप में बड़ा संशय है। मेरे साथ माजिद अली जी है, बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत करता हूँ माजिद अली जी आपका। जी आपका भी स्वागत है भाई। प्रत्याशी भी बन गए हो, जनता के बीच में भी जा रहे हो, कैसा फीडबैक मिल रहा है जनता का आपके पास? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, माशाल्लाह। लगातार कितने कार्यक्रम कर रहे हो अभी रोज रेगुलर हो ही रहे प्रोग्राम, माशाल्लाह। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है सभी का, क्योंकि ये सबको मालूम है, सभी मुस्लिमों को, कि हम लोग अगर अपना वोट बांट देंगे तो भाजपा को फ़ायदा पहुंचेगा जी। अगर हम लोग बसपा के साथ वोट डालेंगे तो आराम से जीत दर्ज कर लेंगे। और अगर 2022 में आपने देख लिया, सब मुसलमानों ने अपना वोट डाला, फिर भी सरकार नहीं बदली। सेम वही जो पहले हमारा एमपी था हाजी फजलुर रहमान साहब, सेम वही फार्मूला है कि मुस्लिम प्लस दलित, प्लस और दलित ही है, और कोई वोट प्लस आई नहीं। सारे मुस्लिम वोट डाल दो, जीत दर्ज नहीं होती, और कहीं से वोट नहीं आता। तो प्लस वोट चाहिए, प्लस का खेल है। प्लस वोट बहुजन समाज पार्टी के पास है, और कोई वोट नहीं है। तो हमारे भाई सभी मुस्लिम इस बात का कैलकुलेशन करेंगे, अपना गणित बिठाएंगे कि भाई हमें वोट डालने में कहाँ फ़ायदा है और कहाँ नुकसान है। मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि ऐसा ज़रूर होगा। जैसे 2019 में कर दिया था मुसलमानों ने, एक तरफा हाजी फजलुर रहमान को दे देना, माजिद अली जी को भी दे देंगे इंशाअल्लाह, ऐसे ही देंगे। गठबंधन की एक हवा है अभी? नहीं, गठबंधन की हवा तो वो इसलिए मीडिया ने बनाई हुई है, वोट तो नहीं है ना भाई। गठबंधन पे वोट बताओ कहाँ से आएगा? वोट तो कोई दे नहीं रहा, हमारा अपना वोट है, इसी पे तो गठबंधन बना है। और वोट बताओ कहाँ से आएगा गठबंधन पे? भाजपा वाले तो वोट नहीं देंगे गठबंधन को। तो प्लस वोट चाहिए। प्लस वोट कहाँ है? प्लस वोट हमारे पे है, प्लस हमारे पास है। बहुजन समाज पार्टी का वोट मुझे भी नहीं मिलता, वो तो अपने हाथी के निशान पे पड़ता है, और उनका सुबह ही 3 लाख वोट पड़ जाएगा। मुसलमानों को अपना वोट उसमें प्लस करना है, जीत दर्ज करनी है, ताकि इनके हक की, इंसाफ की लड़ाई लड़ सके, इनको इनका अधिकार मिल सके। यही तो लड़ाई है, और किस बात की है कि भाई पुलिस उत्पीड़न ना करे, बिजली विभाग उत्पीड़न ना करे, अदर कोई विभाग इनका उत्पीड़न ना करे, इनको इनका हक दिला सके। संसद में भी जाके इनकी आवाज़ उठाए, और यहाँ ज़मीनी स्तर पे भी मान सम्मान की लड़ाई है। वो हक अधिकार मिले जो अदर को मिल रहा है, अदर को मिल रहा है। हाँ, रास्ते बने, रास्ते बनने चाहिए सभी मुस्लिमों के। सबसे ज़्यादा खस्ता हालत मुसलमानों की है, इसीलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए माजिद अली जी, जब से आप लोकसभा प्रभारी बने थे, और नाम से चल गया था पहले ही, मतलब मनोनीत तो आप काफ़ी दिन के बाद हुए थे, लेकिन एक चल गया था कि माजिद अली जी लोकसभा प्रभारी भी होंगे, प्रत्याशी भी होंगे, चुनाव भी लड़ेंगे। जब से ही हाजी फजलुर रहमान आप ही की पार्टी में है, तब से मैं पीछे हट गए थे। अब क्या माजिद अली जी सोचते हैं कि हाजी फजलुर रहमान साथ आए? भाई देखिए, हमारे पार्टी से सांसद है जी, हमें उम्मीद भी है कि जैसे हमने सब ने उनका सहयोग किया जी, वो हमारा सहयोग करेंगे। क्यों? समझदार आदमी हैं, उन्हें भी पता है कि बहुजन समाज पार्टी ही जीत दर्ज कर सकती है, और कोई तरीका नहीं है जीतने का। क्या माजिद अली जी जाएंगे उनके पास? हाँ, मुझे जाने में क्या दिक्कत है, हमारा बड़े भाई हैं, तो मुझे जाने में क्या परेशानी। मेरी बात होती भी है, जाएंगे भी, वोट मांगने का हक है, अधिकार है, जाएंगे। मंच पे भी आएंगे? देखो, वो सांसद जी का अधिकार है, मुझे जाने में कोई आपत्ति नहीं। मैं इन्विटेशन भी तो हो जाता है ना कई बार कि माजिद अली जी कहेंगे तो आ जाएंगे मंच। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तरफ से होगा इन्विटेशन, क्यों नहीं होगा। हाजी जी के लिए सांसद है हमारे, बिल्कुल रहेगा, स्वागत है उनका। इमरान मसूद को कहाँ तक देखते हैं? भाई देखिए, मैं किसी और के लिए ज़्यादा सोचता नहीं, मैं एक ही बात सोचता हूँ कि यहाँ मुसलमानों को उनका हक अधिकार मिलना चाहिए, मजलूम कमजोर का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। जो कि अब से जहाँ उन्हें ज़रूरत है वहाँ मैं आधी रात हो, दिन हो, कोई भी वक्त हो, मैं इंशाअल्लाह उनके बीच में जाऊँगा और उनकी लड़ाई लड़ूंगा। क्योंकि जब उन्होंने मुझे इस लायक बना दिया, फिर मेरी जिम्मेदारी है कि उनकी लड़ाई लड़ी जाए। अधिकारियों से मैं खुद बात करूं, भाई इन्होंने मुझे इस लायक बनाया है, अब मेरे से बात करो। 1 to 1 जो भी बात होनी वो हम करेंगे। जनता को भी यही यकीन विश्वास है कि बहुजन के अलावा और कोई तरीका नहीं है जीतने का। बिल्कुल सभी मुसलमान
शांति के साथ भाईचारा बना के, भाई लड़ाई से हम तो नहीं जीत सकते और लड़ाई से मसला हल नहीं होता। सबसे बड़ा हथियार है वोट का। अपने वोट का इस्तेमाल करो और अपना हक अधिकार लो। हमने अपना वोट दूसरे को दिया तो दूसरे मजबूत हो गए, हम लोग कमजोर हो गए। अगर मुसलमान अपना वोट अपने लिए इस्तेमाल करता तो मुसलमान इस पायदान पे ना पहुंचता। अब लाला जी शहर से भाजपा में चले गए। मुसलमान तो सच्चे ईमान वाले होते हैं लोग जी। वो यकीन करते सोचते जैसे हमें ऐसे ही दूसरा है। अब वो भाजपा में पहुंच गए। अब ये बेचारे कहाँ जाए? तो इसीलिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं कि भाई इनके दुख में तकलीफ में इन्हें जहाँ हमारी ज़रूरत है हम शरीक हो और इनको इनका इंसाफ दिलाए, क्योंकि संविधान ने इनको अधिकार दे रखा है। इनका डर निकालना है जो इनके अंदर दहशत बैठ गई बहुत ज़्यादा। मुसलमान डर गया है इस भाजपा सरकार, डरा हुआ है बहुत ज़्यादा, डरा हुआ है। इसलिए देख लो अब भी रमज़ान शुरू हुआ है, मैं एसएसपी के पास गया जी, हमारा रमज़ान का पवित्र महीना शुरू हो गया। इसमें हमें शहरी में दिक्कत होती है, माइक की परमिशन के कोई बात नहीं, जैसे पहले से चला आ रहा है आप ऐसे ही कर लीजिए। अफ्तारी में भी तो मैं खुद कह भी रहा हूँ कि एक माइक लगा के धीमी आवाज़ पे आप अपना रमज़ान इस्लाम के मुताबिक जो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया उसी तरीके से हम गुजारते आ रहे हैं। आप डरो मत, लेकिन फिर भी वो लोग डरते हैं, दहशत है कि भाई लिखवा के दिल लिखवा के, तो जब कहीं से ऑर्डर हो रहे हो। अब मैं इंशाल्लाह मुझे ये इस लायक बना दे, मैं जीत जाऊं तो मैं इनका वो डर दहशत वो इंशाल्लाह बाहर निकाल सकता हूं। जहां जरूरत होगी मैं जाके बैठ जाऊंगा, मैं बोलूंगा हाँ भाई बताओ लगाओ, मैं बैठा हूं यहीं पे कुर्सी डाल के, कोई दिक्कत होगी मैं सवाल जवाब करूंगा, आप बेफिक्र अपने घर में रहो। तो माजिद अली जी फिर किससे टक्कर मान रहे हैं? भाजपा देखो यहाँ चुनाव तो भाजपा से ही होना है और तो किसी से होना नहीं। मेरी आपके माध्यम से आपके जरिए सहारनपुर की पूरी आवाम से अपील है, दरखास्त है कि मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। अपना वोट बिल्कुल सोच समझ के गणित लगा के कि कहाँ जीत हो सकती है और कहाँ नहीं हो सकती। जीत सिर्फ बहुजन समाज पार्टी में हो सकती है, प्लस वोट बहुजन समाज पार्टी के पास है और कहीं प्लस वोट नहीं है। तो अपना वोट खराब ना करे, वोट का अधिकार तो सबका अपना है, पर्दे में वोट डलेगी कोई कहीं भी डाल ले, उनका अपना अधिकार है। लेकिन मेरी अपील है कि कैलकुलेशन जरूर करे कि हमारा वोट कहाँ कामयाब होगा और कहाँ नहीं होगा। एक बार सोचे जरूर, हाँ वोट डालने से पहले सोचे जरूर। इसलिए सोचना जरूरी है कि ये बहुत बड़ा हथियार है, इससे आप राजा चुनते हो, वो राजा चुनते हो जो 5 साल तक आपकी लड़ाई लड़े, पुलिस हो, बिजली विभाग हो, कोई भी अदर अधिकारी हो, उनसे लड़ाई लड़ने का काम करे। वो वही लड़ेगा जिसे आप इस लायक बनाओगे। और जीतने का फार्मूला बसपा के अलावा प्लस वोट नहीं है। मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूं कि बसपा ही एक ऐसा रास्ता है जो हम जीत दर्ज कर सकते हैं। कभी माजिद अली जी चुनाव भी जीत जाए, सहारनपुर की आवाम भरोसा भी कर ले और फिर दिखे भी ना माजिद अली जी। माजिद अली वक्त दिखे वक्त माजिद अली जब से राजनीति में आया कभी गया ही नहीं। इंशाल्लाह मैं इन्हें वो एहसास कराऊंगा कि इस वोट के जरिए आपको हर सब कुछ अधिकार मिल सकता है। आपकी वोट की कितनी कीमत है? बस लड़ना चाहिए और उन्हें ये पता चलना चाहिए कि हमारी वोट कितनी कीमती है। ये वोट ऐसे नहीं है, ये ऐसा हथियार है, ऐसा हथियार है कि इसका कोई तोड़ नहीं है। ऐसा हथियार आपके पास वोट है और 75 साल में जो आपको नहीं मिला, जिसके आप हकदार है, वो इंशाल्लाह 5 साल में करके दिखाएंगे हम। अगर नहीं किया तो तब आप भी यही है, हम भी भरोसा दिला रहे हो? इंशाल्लाह पूरा यकीन विश्वास दिलाते इस बात का। देखिए दोस्तों, ये थे माजिद अली जी और लोकसभा से प्रत्याशी है बहुजन समाज पार्टी से। ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के पास और हमारे पास समीकरण है चुनाव जीतने का, और जब एक बार मतदान करने जाए तो एक बार सोचे जरूर, आंकड़ा जरूर लगाए कि भैया हमारी वोट कहाँ पर कामयाब होगी। तो दोस्तों मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।